समारोपित्वामुभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोपीच हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जानै कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं आधारी चिंत हमारी जानो भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूठा मन बच क्रम वाणी छाड़ सयानी शरण सकल सुर जूठा सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जातहु बोलू नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना द्रवहु सो श्री भगवान द्रवहु सो श्री भगवान। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके संरक्षक आदरणीय सचदेवा जी। हम सब आज रामनवमी का पर्व यहाँ पर मना रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम यहाँ पर सुरक्षित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। तो हम सबको यह वातावरण देने के लिए आपकी सरकार और आपके संगठन के माध्यम से जो आपने वातावरण प्रदान किया, इसके लिए हम सभी समाज के लोग आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपके संस्था, आपके संगठन के प्रति कृतज्ञ हैं। इस आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं आदरणीय तरुण गुप्ता जी, रवि अग्रवाल जी, दिलीप बिंदल जी, चंद्रभान बंसल जी, अमित गोयल जी, संजय गुप्ता जी, सुरेश इंदल जी, राजकुमार गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी, श्री राजीव जी, श्री नितिन गर्ग जी, श्री मुकेश कौशिक जी, श्री प्रमोद अग्रवाल जी, श्री सत्येंद्र अग्रवाल जी, अश्विनी वक्ता जी, रजत नस्तोगी जी, रमेश गर्ग जी एवं इस संगठन से जुड़े हुए और समाज में जितने भी सभा में उपस्थित लोग हैं, सबके प्रति मैं अपना प्रणति निवेदन करता हूँ कि रामनवमी के पावन पर्व पर आपने मुझको श्री राम जी के यशोगान करने का अवसर दिया है। मैं अभी स्तुति आपके सामने प्रस्तुत किया, मुझको नहीं पता कितने लोग को पता है। यह वही स्तुति है जब संसार में, जब सृष्टि में चारों तरफ भय का वातावरण था, चारों तरफ आतंक का वातावरण था। व्यक्ति है अपने कर्म कांड, अपने धर्म के पालन करने में असमर्थ हो गया था। तब सारे देवता हैं भगवान विष्णु के पास जाकर के उनकी प्रार्थना करते हैं, जय जय सोमनारायण जन सुखदायक और इसी प्रार्थना के वशीभूत होकर के भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनसे
सबको आशीर्वाद देते हैं। एक मैं इसी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं और उस वरदान के कारण ही राम अवतार में जन्म लेते हैं वो। तो मुझको सबसे प्रिय यदि रामचरितमानस में, उनको तो एक एक चौपाई मंत्र है मेरे लिए, लेकिन जब भी मैं अपने जीवन में कुछ भी अनुभव करता हूं, चाहे प्रसन्नता हो, चाहे संकट हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ये जो लाइन है मानस की मुझको बहुत संबल देता है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने अनुभव किया है नवरात्रि का राम जी से बड़ा अच्छा संबंध है। मैं नहीं जानता आप लोगों ने अनुभव किया नहीं किया है। नवरात्रि हम 2 बार मनाते हैं ना, एक तो अभी चैत्र में और एक कुआर में। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये चैत्र के नवरात्रि के 9 दिन बाद राम जी का जन्म होता है और कुआर के नवरात्रि के 9 दिन के बाद राम जी हैं रावण को मारते हैं। और माता शक्ति की आराधना है। आप सब लोग 9 दिन उपवास करते हैं, है ना, बहुत लोग करते हैं, आपके परिवार में वातावरण बनाते हैं। तो उसका संकेत दे देता हूं आज से, आप भी लेके जाइए और नवरात्रि को जो व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, उत्सव करते हैं, पूजन करते हैं, उनको भी बताइएगा कि आपको फल मिला कि नहीं मिला। मैं बता दे रहा हूं फल कैसे आपको अनुभव करना है। यदि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के अनुष्ठान, देवी अनुष्ठान के बाद आपके हृदय में राम जी प्रकट हो जाए तो समझ लीजिए नवरात्रि सफल है। और वैसे ही कुआर के नवरात्रि में 9 दिन के साधना के बाद आप अपने मन के विकार रूपी रावण को मारने में सफल हो गए तो समझिए आपकी नवरात्रि है, पूजा है, वो ईश्वर ने सुन लिए। तो मैं आपको दोनों के लिए बधाई देता हूं। राम जी हैं, मुझको कभी कभी आश्चर्य होता है, बिंदल जी आपको तो पता नहीं, आप तो अवचेतन में सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम करते क्यों है लोग बात? भाई अभी आईपीएल मैच शुरू हो गया होगा, और नहीं तो मतलब हमारे ट्रम्प अंकल भी छोटे मोटे आईपीएल को भी खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यूज देते रहते हैं। आप उन सबको छोड़ करके आपको क्या चिंता पड़ी हुई है कि रामनवमी का पर्व मनाया जाए, राम के यशोगान किया जाए, उनके जीवन से कुछ बातें सीख करके समाज के लोगों के सामने सौंप दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन है वो आगे बढ़ा सके। तो मुझको लगता है कि राम जी ने बड़ा सूत्र दिए हैं। और राम जी हैं, एक घटना है कि जब 14 वर्ष वनवास के बाद राम जी का अभिषेक हो जाता है, जब अयोध्या आते हैं तो उनके साथ वानर सेना के कुछ सदस्य भी आते हैं और वो इतने रमे रहते हैं। आखिर में राम जी उनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं कि भैया आपका सहयोग बहुत रहा और अब आपके विदा करने का समय आ गया है। मैं तो चाहता नहीं विदा हो, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी है। राम जी वहां बहुत अच्छा संकेत देते हैं, वो आप लोगों के लिए है। वो कहते हैं कि मैं जीवन भर आपके आभारी रहूंगा। अनुज राज संपत्ति बहते ही देह गेह सब ही सने ही ताते मोहि नहीं, ताते प्रिय नहीं तो ही समाना। मेरे जो भाई हैं, संपत्ति है, राज्य है, यश है और यहां तक वैदेही भी है, मुझको उतना प्रिय नहीं है जितना आप लोग प्रिय हो। और उसकी प्रियता के कारण क्या बताते हैं? राम जी से सबने पूछा कि आप इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं हमको? तो राम जी वहां पर संकेत देते हैं कि ताते तुम मोहि अति प्रिय लागी और मम हित लागी भवन सुख त्यागी। आप मुझको इसलिए प्रिय हो कि मेरे हित के लिए आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया और लगे रहे कि राम का काज हो जाए। तो मैं आप सबको, जो रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के जितने भी सदस्य हैं, उनको प्रणाम करता हूं क्योंकि राम जी आपको प्रेम करते हैं और जो ये कार्य कर रहे हैं, राम जी उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। आप ईश्वर के सामने नतमस्तक होना चाहते हैं। राम जी कहते हैं अनुज राज संपत्ति वैदेही, न वैदेही भी उतनी प्रिय नहीं है मुझको जितना आप प्रिय हैं। और क्यों? ताते तुम मोहि अति प्रिय लागी और मम हित लागी भवन सुख त्यागी। ईश्वर आपको यह सामर्थ्य देता रहे। और इसी के साथ मैं आज के अपने जो व्याख्यान की श्रृंखला है मैं प्रारंभ करता हूं। हमारी जो समस्या है, मनुष्य की 2 ही प्रकार की समस्या है। आप बैठ करके चिंतन कीजिए ना घर जाकर के। मनुष्य के जीवन की 2 ही समस्या है। जितने भी आप, जैसे सचदेवा जी ने बहुत अच्छी बात कही ना कि रिएक्शन देखिए, परिणाम की बात छोड़ दीजिए, तो आप परिणाम को इकट्ठा कीजिएगा, वो 2 ही समस्या आपको दिखेगा। एक तो है परिस्थिति, सब कुछ ठीक है लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं है, मन में इच्छा भी है लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं है। और
परिस्थिति अनुकूल है तो मन स्थिति ठीक नहीं है। बहुत बार हमको ऐसा लगता है परिस्थिति अनुकूल है, मैं क्या करूं, मेरे साथ जो लड़का है आपको मालूम है वो मेरा नकल देख कर करके वो पास हुआ है, लेकिन आज आईएएस ऑफिसर बन गया। बोले आप क्यों नहीं बने? मन स्थिति ठीक नहीं थी। सबने कहा लेकिन मन स्थिति ठीक नहीं थी। वो जो पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर है ना, उसको पढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन कॉलेज जब गया तो रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए मैं गया था मोटरसाइकिल में, मैं अनपढ़ बैठा हुआ हूं। दो व्यक्ति हैं इस संसार में, जिस दिन आपको लगे आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है या जिस दिन लगे आपकी मन स्थिति अनुकूल नहीं है, रामचरितमानस उठा लीजिएगा। राम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके जीवन में परिस्थिति कभी ठीक ही नहीं रही, उनके जीवन में परिस्थिति कभी ठीक ही नहीं रही। अभी मैं व्याख्यान में राम जी की उदारता, कर्म की प्रेरणा आपको बताना शुरू होगा, आपको आश्चर्य होगा। ये मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप अपने आप को राम से श्रेष्ठ महसूस करेंगे। वो व्यक्ति के जीवन देखिए, जन्म लेने पर ही परीक्षा देना पड़ा माता के सामने। थोड़ा बहुत बड़े हुए, उनको लेकर के चले गए जंगल विश्वामित्र जी। वहां से आए, थोड़ी सी परिस्थिति ठीक हुई, राजा बनने की बात हुई, वन को चले गए। अरे वन में चले जाते, चलो ठीक था, लेकिन भावनात्मक रूप से इतना उथल पुथल उनके जीवन में भरत जी लेकर के आ गए। अरे भाई आपको तो राजा बनने की बात कही थी, आप राजा बन जाते, लेकिन इतना हिला दिया राम जी को भीतर से भरत जी। जैसे भरत जी को विदा किया, थोड़ा बहुत संभले, चलो भाई ठीक है, अब थोड़ा सा साधना में, ऋषि मुनि के सत्संग में जीवन बिता ले, सीता जी का हरण हो जाता है। चलो भाई सीता जी का हरण हो गया, हमने सेना बना ली, अब रावण के दरबार में पहुंच गए, अब तो युद्ध हो रहा है, अब सीता जी को छुड़ा लेंगे। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है। एक समस्या से छुटकारा नहीं पाए, दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। लेकिन राम जी के जीवन से एक एक समस्या हटाते जाइए, आप कभी यहां नहीं बिठाएंगे। जो राम यहां बैठे हैं ना, ये समस्याओं से लड़ करके यहां पर आकर के बैठे हुए हैं। तो राम जी बताते हैं कि परिस्थिति चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो जाए, मुझको पूछते हैं राम जी कौन है, तो मैं राम जी के विषय में परिभाषा ले लीजिए, मनुष्य के चरम संघर्ष और परम उपलब्धि का नाम है राम। आप किसी दिन आपको परीक्षा दे दे, इस सचदेवा जी तो हैं, ये बड़े पावरफुल आदमी हैं, किसी को चाहे किसी को राजा बना दे, किसी को रंक बना दे। एक दिन आकर के आपके मंच पे कहे कि आप एक काम करो, अपने जीवन में एक विपत्ति की कल्पना करो। आज हम निबंध प्रतियोगिता करवाते हैं, और जो अपनी विपत्ति है, सर्वश्रेष्ठ विपत्ति की कल्पना में ना, अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी विपत्तियों की कल्पना कीजिए कि जलजला आ गया, कोविड आ गया, जो लिखना है आप लिखिए, और सचदेवा जी घोषित कर दें कि जिसकी विपत्ति सबसे ज्यादा गंभीर होगी, उसको मैं लोकसभा या राज्यसभा की टिकट दूंगा। कसम से बोल रहा हूं, आप उन विपत्तियों को कल्पना करके भी नहीं लिख सकते, इतने बड़े लालच के बाद जो मेरे राम जी ने झेला हुआ है। और जीवन में कभी सपना में बैठ करके उपलब्धियों की कामना कीजिएगा, सोचिएगा। उन उपलब्धियों को आप नहीं सोच सकते जो राम जी ने अर्जित किया हुआ है। नर से नारायण तक की यात्रा है, वह राम जी ने किया है। सचदेव जी एक मतलब महाभारत में भी और रामायण में भी ये बातें हैं, समान रूप से कही गई हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। यह महाभारत की बात है। तुलसीदास इसी बात को रामायण में लिखते हैं, लगभग रामचरितमानस में लिखते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, होए अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरी असहमति है रामायण के मानस की ये जो पंक्तियां हैं और महाभारत के जो श्लोक हैं, दोनों से मेरी असहमति है, और असहमति का कारण बता रहा हूं। मैं इन दोनों से सहमत होता हूं तो राम मेरे लिए उपयोगी नहीं होते। राम को तो मैं अपना उपयोगी बनाना चाहता हूं, और जब मेरी असहमति इन दोनों पंक्तियों से होती है, राम मेरे लिए उपयोगी हो जाते हैं। कैसे? यदि रावण को मारना है, विपत्तियों को हरना है, राम को नर बन करके आने की क्या जरूरत है भाई? वहीं से रिमोट कंट्रोल चलाओ, कोई राजा कौन रंक बनेगा वहीं से तय हो जाएगा। ईश्वर है ना वो,
ईश्वर है ना। चलो आपको धरती पर ही अवतार लेकर के अंत करना है, नहीं भाई मैं बैकुंठ में रह करके काम नहीं करूंगा, क्योंकि बैकुंठ है वह साधना के लिए है। चलो आ जाते, नरसिंह जैसे आते, खंबा से निकलते और रावण का वध करके चले जाते, लंका में प्रकट हो जाते। इतना तमाशा करने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या में जन्म लो, जंगल जंगल भटको, पत्नी का हरण करवाओ। यदि आप राम की लीला की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो राम के जन्म का या ईश्वर के अवतार का उद्देश्य है वह राक्षसों को मारना नहीं है, या वह राक्षसों के मारने तक सीमित नहीं है। वो तो वहीं से बैठ के कर सकते थे। तब क्या है, उसका कारण बता रहा हूं। ये जो अवतार होते हैं वह देवता और मनुष्य हैं, इनके बीच के होते हैं। आप देवता को अनुकरण नहीं कर सकते। बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म कथा करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पड़ जोगी। जिसका स्वरूप ही नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। यह भक्ति के लिए है, आराधना के लिए है, पूजन के लिए है। आप अनुकरण नहीं कर सकते। तब ईश्वर को लगता है कि मेरी विभूतियों का विस्तार कैसे होगा। मैं जिस सद्गुणों का अपनी सृष्टि में संचरण देखना चाहता हूं, वो कौन लेकर के जाएगा वहां पर? प्रकृति है, मैं प्रकृति से सीख नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि प्रकृति से संवाद कर लूं। मैं पेड़ के पुरुषार्थ से नहीं सीख पाता हूं, नदियों के पुरुषार्थ से नहीं सीख पाता हूं। तो ईश्वर है, लगता है कि इस प्रकृति के ज्ञान तक सीमित न रखते हुए मुझको जाना चाहिए, और अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के आपके जीवन के, एक नहीं सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं, उनके जीवन के संघर्षों को खुद जीते हैं, और जितने लोगों की उपलब्धियों की कामना है उन उपलब्धियों को अर्जित करके दिखाते हैं। तो राम का जो अवतार है, विष्णु का अवतार है, वह इसीलिए है कि हम उनका अनुकरण कर सकें। अच्छा ये बताइए, दो तीन चीजें मैं आपसे पूछता हूं। राम जी कितने भाई थे? कितने भाई थे? सही बोलिए। 4। उनके पिताजी का नाम दशरथ, पत्नी का नाम ठीक है, बच्चों का नाम। राम के ससुर जी का नाम क्या है? जनक। बहुत बढ़िया। और देखो डबल नाम भी बता दिए, शाबाश। पत्नी का नाम सीता। गुरुजी का नाम? अच्छा, वेरी गुड। अब ये बताओ, यहां पर आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? उनके बारे में इतना जानते हो क्या? बता दो। नहीं पता है आप? राम जी मैं यही कह रहा हूं, बैठ करके लिखिएगा, जितना आप राम जी के बारे में जानते हैं ना, उतना तो आप अपने जीवन साथी के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आज भी रामायण को राम को जानने के लिए पढ़ रहे हैं। राम को जानने की जरूरत नहीं है, स्वयं को जानने के लिए पढ़िए, स्वयं को खोजिए। राम है, वहां आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, राम को आप जानते भी कैसे हैं? मुझको तो इतना बोलने के बाद भी मैं बता रहा हूं, राम को जानते कैसे हैं? आपने कोई पिक्चर देख ली, हम वहीं से जानते हैं ना। हमने कोई साधु संत से सुन लिया, आज आदित्य शुक्ल आपको राम के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे, मोबाइल के कुछ समाचार से सुन लिया। लेकिन वस्तुतः राम से हमारा जो परिचय है ना, वो अंधों के हाथी जैसे है। अंधों के हाथी जैसे है। 5 अंधे थे, हाथी सामने है, और उन्होंने जाकर किसी ने पैर को पकड़ा तो कहा हाथी है, खंबा जैसे है। किसी ने पूंछ को पकड़ा, कहा हाथी है, रस्सी जैसे है। किसी ने कान को पकड़ा, हाथी सूप जैसे है। वस्तुतः वह हाथी का एक प्रतीक है। हमारे जीवन में हमने राम को कभी अनुभव ही नहीं किया है। और मैं आज मेरी जो व्याख्यान की यात्रा है, वह राम को अनुभव करने की है।